राधे राधे। आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पोस्ट में हम आपके लिए लेकर आए होली पर होने वाली तांत्रिक क्रियाओं से बचने के उपाय और सावधानी। इस साल 24 मार्च की रात को होलिका दहन किया जाएगा। यूँ तो होली और दीपावली हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, लेकिन इन त्योहारों के मौके पर तांत्रिक प्रभाव, टोने टोटके और बुरी नज़रों का काफ़ी प्रभाव रहता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग होली के दिन जादू टोने से बचने के लिए कई तरह की सलाह देते। हमें होली पर तांत्रिक प्रभावों, टोने टोटके और बुरी नज़र के बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इस बारे में हमने ज्योतिषाचार्य मिस जी से बात की। उन्होंने हमें इसके बारे में जो सलाह दी वो सलाह हम आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि उपाय से अच्छा सावधान रहना होता है, तो सबसे पहले सावधानियों के बारे में ही जानते हैं। इसके लिए होली के दिन सबसे पहले प्रातःकाल हींग के पानी से कुल्ला मुख शोधन करना चाहिए। इसके लिए आपको हींग का पानी मुंह में भर करके कुल्ला करना है और प्रातःकाल उठते ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई कोई भी वस्तु नहीं खानी चाहिए। जो व्यक्ति आपसे मन ही मन विदेश भाव रखता हो उसके द्वारा दी गई वस्तु को नहीं रखना चाहिए और उसके द्वारा दी गई किसी वस्तु का सेवन करने से भी बचना चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि ऐसे किसी भी व्यक्ति ने आपको कोई भी चीज़ दी है वो आपको ना रखनी है और ना उसके द्वारा दी गई कोई चीज़ आपको खानी ही है। और इसके साथ ही इस दिन आपको सिर पर साफा, टोपी आदि पहननी चाहिए। ऐसा करने से सिर पर चावल आदि तांत्रिक वस्तुएं फेंकने के प्रयोगों से रक्षा होती है। इसके साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल आदि मांगे अथवा अन्य किसी युक्ति से ले जाना चाहे तो उसे ऐसा करने से रोकना चाहिए। दरअसल अनेक तांत्रिक प्रयोगों में पहने हुए वस्त्र, रुमाल आदि की आवश्यकता होती है तथा उनका प्रयोग होने पर संबंधित व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। लोग तरह तरह के बहाने, युक्तियाँ बना करके आपसे चीज़ मांग सकते हैं, मगर आपको अपना पहना हुआ कोई भी कपड़ा, रुमाल आदि चीज़ें किसी को भी नहीं देनी है। और इसके साथ ही इस दिन यानी कि होली के दिन दूसरे व्यक्ति विरोधी के द्वारा दिया गया दान जैसे कि इलायची, लौंग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तांत्रिक क्रियाएं शीघ्र प्रभावी होती हैं। और किसी का दिया हुआ पान भी ना खाएं, क्योंकि ये सभी चीज़ें पान में डालकर ही व्यक्ति को खिलाई जाती हैं। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं भी इस दिन खास सावधानी बरतें। गर्भस्थ शिशुओं और छोटे बच्चों पर तंत्र मंत्र का असर जल्दी होता है, इसलिए महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें। भूल से भी अनजानी वस्तुओं को ना तो छुएं और ना ही घर में लेकर आएं। इस दिन आपको कोई कुछ भी सामान दे उसे आप अपने घर बिल्कुल भी ना लेकर आएं। खास करके अपने घर के बच्चों को किसी की दी हुई चीज़ ना खाने के लिए दें, ना उपहार के स्वरूप दी गई चीज़ ही दें। सावधानी रखना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। और अब जानते हैं इन टोटकों से बचने के लिए क्या उपाय होते हैं। होली पर पूरे दिन अपनी जेब में काले कपड़े में बांधकर काले तिल रखें। रात को जलती होली में उन्हें डाल दें। माना जाता है इस तरह आप पर हुआ कोई भी टोटका खत्म हो जाएगा। और दूसरा उपाय है होलिका दहन का दर्शन। होलिका दहन तथा उसके दर्शन से शनि, राहु, केतु के दोषों से शांति मिलती है। तो इसलिए इस दिन होलिका दहन तथा उसका दर्शन जरूर करें। और इसके साथ ही इस दिन होली की भस्म का टीका लगाने से नज़र दोष तथा देह बाधा से मुक्ति मिलती है। और इस दिन घर में होली की भस्म चांदी की डिब्बी में रखने से कई बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। तो आपको इस दिन होली की भस्म का भी उपयोग इस तरह से करना है। और
कार्य में बाधाएं आने पर आटे का चौमुखा दीपक को सरसों के तेल से भरकर उसमें काले तिल के कुछ दाने डालकर एक बतासा सिंदूर और एक तांबे का सिक्का डालें। होली की अग्नि में जलाकर घर लाकर पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतारकर किसी सुनसान चौराहे पर रखकर बगैर पीछे मुड़े वापस आ जाए तथा हाथ पैर धोकर घर में प्रवेश करें। यदि आपके घर में भी इस तरह की बाधा से कोई परेशान है तो ये उपाय इस दिन आप अवश्य करें, लेकिन सावधानी रखें कि पीछे मुड़कर भी ना देखें और घर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथ पैर धो लें। इसके साथ ही इस दिन आप ये उपाय भी कर सकते हैं। जल्दी होली में 3 गोमती चक्र हाथ में लेकर अपने कार्य को 21 बार मानसिक रूप से कहकर गोमती चक्र अग्नि में डाल दें तथा प्रणाम करके वापस आएं। यदि आप कोई कार्य चाहते हैं पूरा करना तो उसके लिए अपने हाथों में गोमती चक्र लें 3 और जो भी आपका कार्य है उसे मन ही मन में 21 बार बोलें और फिर उसे अग्नि में डाल दें। अग्नि को प्रणाम करके घर वापस आएं। मान्यता है कि इस टोटके से आपके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का कहना मानें और सावधानी रखें। सावधानी रखना ही सबसे बड़ा उपाय होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी होली पर तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप ज़रूर अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे और हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपसे सीख मिलेंगे नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग होली के पर्व को हंसी खुशी से एंजॉय करें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिससे पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। आप सभी का इसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ